नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 22वां दिन है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि कैसे रावण ने तप करके अनेकों शक्तियों को पा लिया है और उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करके उसने सारी प्रजा को अपने बस में कर लिया है। आइए उसी की कथा को हम आगे सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करें निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया था, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरिनार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया था। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले कर रहऊ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा, मानो मेघनाथ उसे पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करें उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरें कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जह जह देश धैन द्विज पावहें, नगर गांव पुर आग लगावहें। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शोभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरिभक्त थी, ना यज्ञ, ना तप और ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद जप जोग विरागा, तपमख भागा। त्रिवन सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावई। धरि सब घालय शीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषंचारा। धर्म सुनिह नहीं काना, ते बहुविध त्रासय देश निकासय। जो कह वेद पुराना, जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता था, उसको बहुत तरह से त्रास देता था तथा देश से निकाल देता था। सोरठा बरन न जाय नीत, घोर निशाचर जो करें। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप हैं कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा।
माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु निसन करवा वहीं सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लान अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी पर अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कहे न सके रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे यह परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मर मुनि झारी। निज संताप सुनाहि से रोई, काहु ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। छंद। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंच के लोका। संग गौतनुधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इनमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोरठा। धरन धरई मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमेरो। जानत जन की पीर प्रभु, भजय दारुण विपते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाए प्रभु करें पुकारा। पूर्वे कंठ जान कह होई, को कह पै निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार कर फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जानने को कहता और कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तह रीति। तह समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिश विदिशहु माही,
कहे उस कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, स्वयं से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। प्रभु तो हर जगह विद्यमान हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचरमय होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरे नाद साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बह धीर। अस्तुत करत जो ही कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्ध ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रंतपाल भगवंता। द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोती तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अगारी चिंत हमारी, जानहि भगति न पूजा। जो भव भय भंजम मुनि मन रंजन, गंजन विपत बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जूठा। आइए इस छंद के अर्थ को हम सुनते हैं। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला तो अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद रूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृद्ध भी अत्यंत अनुराग प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों से समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद रूपी भगवान की जय हो। इसी तरह सभी लोगों ने भगवान हरि की प्रशंसा की है, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु से रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें।
हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। हे भगवान, हम पर कृपा करें। सारद श्रुति शेषा ऋषय अनेसा, जय कहूँ को न जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवसु श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद और शेष जी और संपूर्ण सस कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने वाले मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि शुद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर श्री हरि को नमस्कार करते हैं, उनसे अपने पर दया करने की भीख मांगते हैं। जान सभय सुरभूमि सुन बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर्यों नरवेशा। असन सहित मनुज अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। ऐसा श्रीहर ने उन सब देवताओं से और पृथ्वी से कहा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतर्यऊ जाई, रघुकुल तिलक सुचारयु भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं श्री रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूम गर्यवाई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे चुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया और मन प्रसन्न हो गया। तब ब्रह्मा धरने समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई। उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोकै बिरंच गे, देवन इह सिखाय। बानर तनु धर धर मही, हरिपद से बहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि
वानरों का शरीर धड़ धड़ कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सो ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वह मथ धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनके मन में अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों गिर कानन जह तह भरपूरी रहे, निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ राम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में बहुत विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और बहुत ही ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्त थी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्याद नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरणों में उनका बड़ा ही प्रेम था। राम राम दोस्तों, तो आइए आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे रावण के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता श्री हरि के पास पहुँचे थे और उन्होंने हरि से विनती की थी कि वे उनका उद्धार करें। उनकी बात को सुनकर श्री हरि जी अब श्री दशरथ जी के यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लेने वाले हैं। उसी की कथा को कल हम आगे विस्तार से सुनेंगे। जय श्री राम।